तो फाइन। तो आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। वैसे हम सिंटेक्स बुक पढ़ेंगे, लेकिन वो बुक मेरे पास अभी है नहीं, तो शाम तक मैं बाय कर दूंगा। तो फ़िलहाल हम पंजाब टेक्स्ट बुक देखते हैं। वैसे हम दोनों क्लियर करते जाएंगे कि क्योंकि टॉपिक वैसे दोनों में सेम है, बस आगे पीछे हैं। तो आज हम इसी को करते हैं। शाम तक मैं सिंटेक्स की भी वीडियो बना के आप तक पहुंचा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, मैं हूँ मोहम्मद नईम सियाल और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद एनएस सियाल। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है एटम। अब एटम के बारे में तो हर किसी को पता है, लेकिन यहाँ पे जो एटम के बारे में कह रहा है वो कुछ और है। यह कहता है कि लॉन्ग टाइम अगो इट वाज थॉट द मैटर इज मेड ऑफ सिंपल इनविजिबल पार्टिकल। यहाँ पे कह रहा है कि जो मैटर है वो इनविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है। ठीक, ये तो हमने इसके बना मतलब मैटर की डेफिनेशन बता दी इसने। अब इसके बाद हमारे पास कुछ ये हम वो थ्योरीज देखते हैं। तो सबसे पहले जो थ्योरी थी वो थी डेमोक्रेटिस की। डेमोक्रेटिस एक साइंटिस्ट था, ग्रीक फिलोसोफर था। अभी ग्रीक फिलोसोफर इसने क्या किया, यूज़ द टर्म एटम, यानी कि पहली बार इसने एटम का टर्म यूज़ किया था कि एटम होता है। ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड एटमॉस मीन्स इनविजिबल। इसने ये एटम वर्ड एटमॉस वर्ड से लिया था, जो ग्रीक वर्ड है, और इस एटमॉस की मतलब मीनिंग है इनविजिबल। ठीक है, यानी कि जो नज़र नहीं आती उसे इनविजिबल। और नो एक्सपेरिमेंट बेस, इसने कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। यानी कि अगर हम कोई भी थ्योरी वगैरह देते हैं या कुछ भी साइंटिस्ट देते हैं तो क्या करते हैं, पहले उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन इसने एक्सपेरिमेंट नहीं किया था। इट वॉज प्योरली अ फिलोसफिकल आइडिया, यानी कि इसने एक ऐसे ही आइडिया दे दिया, यानी कि हाइपोथेसिस था इसका। उसके बाद जो दूसरी थ्योरी थी वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी। और जो जॉन डाल्टन था वो एक इंग्लिश केमिस्ट था। इसने कहा कि मैटर इज कंपोज्ड ऑफ इनविजिबल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो मैटर है वो इनविजिबल पार्टिकल का बना हुआ है और उन इनविजिबल पार्टिकल को हम एटम कहते हैं। इससे कहा ऑल एटम ऑफ एलिमेंट आर इंडेंटिकल, यानी कि जितने भी एटम होते हैं एलिमेंट के वो इंडेंटिकल होते हैं। इंडेंटिकल से मुराद कि एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर सेम होता है। और आइसोटोप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट वेरी इन साइज। और उसने कहा कि डिफरेंट एलिमेंट के जो जिसमें एटम्स होते हैं वो क्या होते हैं, साइज़ और मास में डिफरेंट होते हैं, यानी कि एक जैसे साइज़ और मास में एक जैसे नहीं होते। इसने कहा था कि कंपाउंड आर प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंट वोल नंबर कॉम्बिनेशन ऑफ एटम, यानी कि जो कंपाउंड है ना वो एटम ही होता है, यानी कि एटम कन्वर्ट हो जाता है कंपाउंड में। क्या कहता है, कैसे एटम जो है वो डिफरेंट वोल नंबर कॉम्बिनेशन करके कंपाउंड में चेंज होता है। और इसने कहा था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ एटम, यानी कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या है कि हम ना जो है मास है ना वो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो जो एटम है वो भी ऐसे हैं। अगर हम किसी रिएक्शन में जितने एटम डालेंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा उसमें उतने ही एटम होंगे। तो उसके बाद एक और साइंटिस्ट था, स्वीडिश केमिस्ट। स्वीडिश एक सिटी का नेम है। इसको नोन एज फादर ऑफ स्वीडिश केमिस्ट्री इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने पहली बार अपने शहर में केमिस्ट्री का आगाज़ लेके आए थे कि केमिस्ट्री जैसी भी कोई चीज़ होती है। इसने हमें दो चीज़ें बताई। इसने पहली चीज़ बताई कि ही गिव द सिंबल टू मैनी एलिमेंट्स, यानी कि जो हम एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन का H, ऑक्सीजन का O, कार्बन का C, ये जो सिंबल हैं ये इसने बताए थे कुछ एलिमेंट्स के। और इसने जो नंबर दूसरी चीज़ बताई थी, ही आल्सो डिटरमिन एटॉमिक मास ऑफ सम एलिमेंट, जो एलिमेंट के एटॉमिक मास होते हैं वो भी इसने बताए थे कुछ एलिमेंट्स के। उसके बाद हमारे पास एक और टॉपिक आता है सब एटॉमिक पार्टिकल। अब सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होता है, मोर देन 100 सब एटॉमिक पार्टिकल हैव बीन डिस्कवर्ड नाउ, यानी कि 100 से ज़्यादा सब एटॉमिक पार्टिकल अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। और दूसरी बात क्या है कि आउट ऑफ दीज ओनली 3 आर फंडामेंटल पार्टिकल, यानी कि इन 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं डेट आर इनफ टू डिस्क्राइब द प्रॉपर्टी ऑफ एटम, यानी कि ये तमाम ज़्यादा हैं एक एटम के सारी की सारी प्रॉपर्टी बताने के लिए। वो कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये 3 ऐसे फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिसकी मदद से हम एटम की सारी जानकारी ले सकते हैं। उसके बाद अभी आता है मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एटम, यानी कि अभी जो एटम की डेफिनेशन है वो क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, यानी कि एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एक एलिमेंट का जो क्या करता है, केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। और इसकी और पॉइंट है कि एटम मे और मे नॉट बी एक्सिस्ट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट का मुराद होता है कि अकेला, यानी कि किसी की ज़रूरत ना हो। तो एटम इंडिपेंडेंट रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते। तो आज का हमारा जो एटम है और कुछ थ्योरीज थी वो मुकम्मल हुई। कल हम एविडेंस ऑफ एटम करेंगे कि एटम का सबूत क्या है कि एटम है या नहीं है।
आई होप कि आपको लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़।